बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आपने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बना दी हैं, किस किस वीडियो को देखें और किस किस बात पे अमल करें। चलें, एक छोटी सी मैं आपको जो है ना वो टिप दे देता हूँ। बड़ी छोटी सी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कितना ज़्यादा पड़ेगा, ये आप कुछ दिन इस पे ज़रा अमल करें और फिर मुझे आप लाजमन बताइएगा। मैंने मुख्तलिफ लोगों को कोच किया, फ्री में भी कोच किया, पेड में भी कोच किया। जब हम फ्री कोच करते थे तब भी मैंने एक चीज़ देखी, एक बात लोगों में देखी और एक चीज़ की कमी देखी। लोग अच्छे थे दूसरों की तारीफ़ करने में, लोग अच्छे थे, फ़लाँ ने मेरे साथ ये किया, फ़लाँ ने मेरे साथ वो किया, किसी की अच्छाई करने में। जो हम सेंसिटिव लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारी एक क्वालिटी होती है। मैंने सबसे कॉमन सवाल सबसे किया हुआ है कि आपके अंदर आपको कौन सी अच्छी चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से आप अपनी तारीफ़ करते हो। लिटरली मैंने बड़े लोगों को देखा जो कभी अपनी तारीफ़ ही नहीं करते थे, जिनको अपने अंदर कभी कुछ अच्छा दिखा ही नहीं, जिन्होंने कभी खुद के अंदर झांका ही नहीं और ये कहा ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के काबिल हूँ। लोगों को अल्फाज की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं। वो अंदाज़ा ले रहे हैं, वो अंदाज़ा कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव सेंस में, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, मैं मरीज़ा हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मैं कैसे ये काम करूँगा, मेरे से तो अच्छा नहीं होगा। ज़िंदगी में जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ़ करता है, तो कितना अच्छा लगता है। जब आप खुद की तारीफ़ करोगे, जब आप खुद को अच्छा कहोगे, तो क्या आप अच्छे नहीं हो जाओगे? क्या आप अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे? क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर लोगे? ये बहुत बड़ी गलती है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आपके अंदर कोई 5 चीज़ें आपको अच्छी लगती हों। 5 चीज़ें जिनके बारे में आप अपने बारे में कह सकते हो कि ये 5 चीज़ें मेरे अंदर अच्छी हैं। मैं खुद को इन चीज़ों पे अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे सामने कोई बैठे तो मैं उसको तो अपने अंदर 101 अच्छी चीज़ें दिखा देता हूँ, गिनवा देता हूँ, और वो मानता भी है कि वाकई ये चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गरूर तकब्बुर करें। नहीं, हम गरूर तकब्बुर नहीं कर रहे, लेकिन हम जो अपने आप को एक नीचे के लेवल से ले आए हैं, हमने इस लेवल को भी तो उठाना है। अपने अपने आप को वो इमेज भी तो दिखाना है। आप उस बंदे से कैसे मशवरा लेना चाहेंगे? लेट सपोज आप अपनी बात कर लें, आपका जो भी नाम है उस नाम को लेकर अपने आप से पूछें ज़रा कि क्या आप अदनान से, सुलेमान से मशवरा करना चाहेंगे? जिस अदनान को आप समझते हैं कि वो अच्छा नहीं है, जिस अदनान को आप समझते हैं कि वो अच्छा बोलता नहीं है, जिस अदनान को आपको लगता है कि उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, क्या आप ऐसे इंसान के साथ मशवरा करना चाहेंगे? यकीनन नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि हमारी एक कॉमन साइकोलॉजी है, ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है कि कभी भी हम अपने से कमज़ोर की तरफ मदद के लिए नहीं भागते, हमेशा हम अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे की तरफ मदद के लिए भागते हैं। तो जिस एक चीज़ को, जो आपकी चीज़ है, जो आपकी ज़ात है, जिसको आपने पकड़ के अपनी ही नज़र में कमज़ोर कर दिया है, अपनी ही नज़र में बेकार और लाचार कर दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अफर्मेशंस हमें डिप्रेशन में डालती हैं और हमारी अफर्मेशंस ही हमें एंजाइटी में डालती हैं और यही चीज़ें हमें एंजाइटी से निकालती हैं और यही चीज़ें हमें डिप्रेशन से निकालती हैं। आप किसी भी बिहेवियर को बदलने से पहले आपको अपनी सेल्फ टॉक को बदलना पड़ता है। आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ता है, आपके अनकॉन्शियस के पैटर्न्स को बदलना पड़ता है। वो कैसे बदलता है इंसान? कॉन्शियसली कमांड्स देके, कॉन्शियसली अपने आप को ये सारी चीज़ें कह के कि मैं कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन इंसान हूँ। आप जब अपनी तारीफ करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो रूनुमा होती हैं। हिप्नोसिस में भी ये टेक्निक जो है वो यूज़ होती है कि जिसमें इंसान के अनकॉन्शियस को जो है वो रिप्रोग्राम किया जाता है और सारी चीज़ें जो है वो उसके बिहेवियर में लाई जाती हैं, जिससे वो जो है वो एक नए बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। पहली चीज़, हम ये सेल्फ हिप्नोसिस भी अपने साथ कर सकते हैं। हिप्नोसिस की बात चली तो मुझे हिप्नोसिस, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे जो हिप्नोसिस, जो मॉडर्न हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस की 3 स्टेजेस होती हैं: क्लासिकल हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस और मिल्टन एरिक्सन जो है वो हिप्नोथेरेपी। ये लेटेस्ट और सबसे मॉडर्न ये टेक्निक है।
अब ये जो मिल्टन एरिक्सन था, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन एक वीडियो बनाऊंगा। इस बंदे ने भी अपने बिहेवियर को चेंज करके अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक किया, जस्ट अपने बिहेवियर को चेंज करके। इसलिए तो इसने जो है वो मॉडर्न हिप्नोसिस इंट्रोड्यूस करवाई। अब मैं जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा ये चीज़, मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि इंसान जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इंसान चाहे तो। महदूद है वो, ऐसा नहीं कि वो अगर वो कहे कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक लिमिट में रह के अपने आप को वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। अपने आप को वो चेंज कर सकता है, वो अपने बालों की जो है वो ग्रोथ बेहतर कर सकता है, बाल गिरा भी सकता है, बाल नए भी ला सकता है। इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान अपनी ईच एंड एवरीथिंग, जो भी उसके यहाँ से चीज़ें हैं जिनको वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता है, अगर वो इनको कंट्रोल कर ले तो वो बहुत से डैमेजेस जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, उनको काफ़ी हद तक वो रोक सकता है और बेहतर कर सकता है। मैंने एक दिन, जब मैं सारी अपनी जर्नी को रिकॉल कर रहा था, तो मैंने एक दिन देखा, सोचा कि यार कौन से मेरे दिन थे जिन्होंने मुझे लाइफ में मुझे टूवर्ड इस चीज़ की तरफ लाए कि आई एम गोइंग टूवर्ड बेटरमेंट, और मैं बेस्ट हो रहा हूँ, मैं अपने बेहतरीन वर्जन की तरफ जा रहा हूँ। बाय द वे, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं हर रोज़ सीखने के प्रोसेस पे काम करता हूँ। मतलब जो मैं आज हूँ मैं कल नहीं हूँगा, और जो मैं कल हूँगा वो मैं परसों नहीं हूँगा। मेरी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है, नॉलेज पे होती है। मैं नॉलेज ज़्यादा जो है वो करने की कोशिश करता हूँ। तो बैक टू टॉपिक, मैंने उसको पूरे को रिकॉल किया, और मैं रिकॉलिंग करता रहता हूँ अक्सर, अपनी गलतियों को भी और अपनी जो है वो जो चीज़ें मैंने अच्छी की वो भी। मैं बैठा हुआ था तो मुझे एक इंसिडेंस याद आया। मुझे सबसे बुरा काम लगता था बाइक ड्राइविंग करना, क्योंकि उन दिनों में मेरा काम ऐसा था और मेरे बैक पे काफ़ी ज़्यादा पेन होती थी। मुझे तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो 7 से 8 घंटे 10 घंटे लगातार दिन में बाइक चलाना पड़ती थी, क्योंकि मेरा काम ऐसा था वेरिफिकेशंस का, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। थ्रू आउट लाहौर में वेरिफिकेशन करता था। तो मैंने नोटिस किया कि यार ये काम तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये रोज़ करना है। तो एक दिन मैंने क्या किया, बड़ा एक छोटा सा कट था और बड़ा मुझे लगता था देखने में इम्पॉसिबल है, बट मैंने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। मुझे नहीं पता चला, मैंने बड़ी कट मार के वहाँ से गुजर गया, और जब मैं गुजर गया मैंने खुद को अप्रिशिएट किया। वाह कामरान, क्या ज़बरदस्त कट मारी तुमने यार, बड़ा ज़बरदस्त तुमने ड्राइविंग की है। मुझे भी नहीं पता था कि ये छोटा सा सेंटेंस मेरे दिमाग में क्या एक चीज़ डाल देगा, वही जो मेरी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल का जो अप हुआ है उसको डोपामिन में बदल देगा। विद इन अ सेकेंड्स मुझे बेटरमेंट महसूस होना शुरू होगी, मेरा बिहेवियर बदल गया। मेरे कंधे जो यूं झुक के बाइक चला रहे थे, अब मैं कॉन्फिडेंटली बाइक चला रहा था। लिटरली मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और मैंने बार बार अपने आप से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तो बड़ी ज़बरदस्त बाइक चलाता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बड़ी ज़बरदस्त जो है वो वेरिफिकेशंस करता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कामरान, मैंने अपना नाम ले लेके कहा, कामरान बड़ी ज़बरदस्त तुम डीलिंग करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह कामरान, अल्लाह के करम से तुम बड़ा अच्छा ये काम करते हो। एंड ऑफ द डे मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कामरान, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं है। लिटरली मैंने पूरा दिन उस दिन थ्रू आउट अपनी तारीफ की, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ और फिर मैंने अपनी तारीफ की। वो एक दिन मेरी ज़िंदगी को चेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा कर गया। फिर मैंने अपनी आदत बना ली, सुबह उठने से लेके रात तक गए तक, जब तक मैं सोता ना था, इवन सोते हुए तक भी मैं अपने आप को बार बार ये अफर्मेशंस देता रहा, सेल्फ टॉक देता रहा कि मैं तो बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूँ, अल्लाह के करम फजल से मैं तो बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ बेहतरीन करता हूँ। इस एक चीज़ ने मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले आए, आपके सामने है। मेरी वीडियोस आपके सामने है, मेरी हर चीज़ आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि मैं वो पुरानी वीडियोस डिलीट करूं, मैं चाहता हूं आप लोग वो देखो कहाँ से चला था और कहाँ आ गया, ताकि आप इसको मोटिवेशन की सूरत में ले सको। बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन बात वही है कि प्रैक्टिकल बात कहाँ से स्टार्ट करें, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता। आज मेरे कहने पे एक बार छोटी से छोटी चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करो और ख़ुद को इस काबिल बनाओ कि तुम अपने हर मसले मसाइल का हल करना जानते हो। मुख्तलिफ रिसर्चेस हो चुकी हैं इस बात पे कि हमारे अंदर हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अब तो रिसर्चेस मानती हैं इस चीज़ को। मुझे जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई भी इवन बुखार भी होता है तो भी मैं उसको अपनी सेल्फ हीलिंग से ठीक करता हूँ।
मैं अपने आप को अल्लाह और कामरान के जो है ना वो सुपुर्द कर देता हूँ कि अल्लाह ताला तूने इसको ठीक करना है, और मुझे कामरान जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा मुझे उसकी डायरेक्शन पे पूरा भरोसा है। ज़िंदगी में जिस ड्राइवर के साथ, यानी कि फ़र्ज़ करें आप एक ज़िंदगी की गाड़ी में हैं, और अगर आप जिस ड्राइवर के पीछे बैठे हैं, अगर आप उसी पे लान तान करेंगे और आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार ये तो बंदा ही नहीं ठीक, यार ये तो बंदा मुझे कहाँ लेके जाएगा, ये तो मंजिल की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये तो मुझे कहीं किसी खड्डे में गिरा देगा, ये तो बेकार इंसान है, ये तो बिल्कुल ही आप क्या कह सकते हैं, वही जो वर्ड आप सोच रहे हैं वही वर्ड है। तो क्या वो इंसान आपको उस तरह से एक डायरेक्शन पे लेके जा सकेगा? आप बार बार उस इंसान के बारे में कमेंट देते रहेंगे, वो इंसान अगर आपको लेके जाना भी चाहेगा तो भी वो आपको नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आप जब किसी की तरफ उंगली उठाते हैं ना तो आप देखते हैं कि वो भी आपकी तरफ उंगली उठाता है। और ये सबसे बड़ी ज़ात है कि जब हम बार बार अपने आप से कहते हैं ना मैं तो बेकार हूं, डिप्रेशन में, मायूसी में सबसे जो मेन डायलॉग्स होते हैं, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे इसको ये कर देना चाहिए, मुझे इसको वो कर देना चाहिए। इट्स मीन कि आपने अपने आप को बेकार कर लिया, यू आर यूजलेस। तो जब आप कह देते हो ना आई एम यूजलेस, तो फिर एक अनकॉन्शियस में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि कोई भी दुनिया में चीज़ यूजलेस जो है, वो यूजलेस जो चीज़ है वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तो ही इंसान सोचता है कि मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए। जब इंसान ये सोचता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास तो इसका सोल्यूशन नहीं है, मैं तो इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग करता है और ज़्यादा एंशियस थॉट्स को डेवलप करता है। तो रिलैक्स, सिट डाउन करें, बैठें यहाँ, अपनी तारीफ करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। अब पूछें अपने आप से, अब पूछें अपना नाम लेके, बताओ मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम आई है, अदनान साहब, सुलेमान साहब, जो भी आपका नाम है, सर ये प्रॉब्लम आई है, आप सबसे कामयाब इंसान है मेरी ज़िंदगी में, आप सबसे बेहतरीन इंसान है मेरे लिए, मुझे बताएं, मैं अल्लाह के बाद आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप पे यकीन है, अल्लाह के बाद मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखें आपकी ज़ात कैसे 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 हल निकाल लेती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द बेस्ट वे। आप जब उस चीज तक पहुंच गए ना, आप जब उस लेवल पर पहुंच गए, आपके अनकॉन्शियस में वो चीजें स्टोर हैं जो आपको खुद भी नहीं पता। तो जब आपने अपने अनकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस को उस तरह से करना शुरू कर दिया ना, दो ज़ात होती हैं, एक आप कॉन्शियसली और एक आप अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली अप्रोक्सीमेटली 10%, 90% आपका अनकॉन्शियस है जो आपको ये थॉट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देता है, ये चीज़ें। और वो सब कुछ कैसे है, वो आपने किया है कॉन्शियसली, कॉन्शियसली आपने उसको प्रोग्राम किया हुआ है, इसलिए ये सारी प्रोग्रामिंग आपको बदलनी पड़ेगी। सिंपली पॉजिटिविटी के साथ, अपनी तारीफ के साथ करके देख लो, जस्ट फ्यू डेज, मेरे कहने पे नेगेटिविटी को छोड़ दो, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस कर लो। खाना बना रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त खाना बना रहे हो, सलमा साहिबा, रानिया साहिबा, हिना साहिबा, क्या माउथ वाटरिंग खाना बना रही हो, खाने की लज्जत बदल जाएगी। ऑफिस में काम कर रहे हो, माशाल्लाह क्या काम कर रहे हो, लेकिन 100% दे के काम करना। कोई एक सिंगल स्टेप आप जो उठा रहे हो अल्लाह के शुक्र के साथ और अपनी तारीफ के साथ करके देख लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। करना है और फिर कमेंट भी करना है, एटलीस्ट 7 डेज प्रैक्टिस को करना। लिटरली आप हैरान हो जाओगे कि ये छोटी सी गलती जो हम करते हैं ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पावर ऑफ वर्ड्स पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, सेल्फ टॉक पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अफर्मेशंस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। ये कॉमन मिस्टेक थी जिस पे हमारी सबसे बड़ी जो गलती थी वो यही थी कि हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट करने की आदत आज से ही अपनाएं। बाकी वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं, मिशन हमारा यही है कि हमने पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ को ईजी बनाना है, डिप्रेशन फ्री बनाना है, एंजाइटी फ्री बनाना है। मतलब उस तरह से नहीं जिस तरह से वो सोचते हैं कि डिप्रेशन ही सब कुछ है, एंजाइटी सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर इंसान खुद पे अमल करे तो, खुद को बेहतर करे तो, खुद पे मेहनत करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। आपके पास सबसे कीमती ज़ात अल्लाह के बाद आपकी अपनी है,
माँ बाप से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करें, बहन भाइयों से मोहब्बत करें और सबकी खिदमत करें, सबको खुश रखें। वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपने इर्द गिर्द के गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद कीजिएगा। अल्लाह हम सब के अंदर जो है वो मदद का जज्बा रखे। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।